हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, जंग की बिसात भी बीत चुकी है और अब बारी है धुरंधरों को, उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की, जो 2 मई को जीत का परचम लहराएंगे। बीजेपी ने इसके लिए भी कमर कस ली है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक होने वाली है। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। आज बंगाल और असम के साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा और मोहर लगाई जाएगी। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक आज दिल्ली में चल रही है। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के घर पर हो रही है। कोर ग्रुप की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी जैसे नाम शामिल। और ये उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के घर पर यह बैठक होनी है। शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं। बंगाल कोर ग्रुप की ये बैठक है, पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी हैं बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी जो हाल ही के वक्त में टीएमसी से बीजेपी में आए थे, इसके अलावा दिलीप घोष जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये तमाम लोग इस वक्त शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं बीजेपी के, उनके घर पर बैठे हैं और मंथन होगा कि आखिर वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिनको केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। हमारे संवाददाता पवन नारा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये बैठक शुरू हो चुकी है, कितनी देर में इस बैठक के कुछ नतीजे हमें मिल पाएंगे? जी, आपको बता दें कि ये मंथन पहले पश्चिम बंगाल में या कहें कि कोलकाता में भी हो चुका है। रणनीति ये है कि 8 चरण में मतदान होना है और बीजेपी हर चरण के कैंडिडेट लिस्ट तैयार करके गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये सर्वाधिकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दिया जाए सीईसी की बैठक में, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी सभी कैंडिडेट्स के नाम एक साथ घोषित नहीं करेगी। आपको बता दें कि 27 मार्च को पहली 30 सीटों के लिए मतदान होना है, तो पहले 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट शुरुआत में जारी की जाएगी। आज सीईसी की बैठक में आखिरी मोहर लगेगी, लेकिन उससे पहले जो ये बंगाल की कोर ग्रुप है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी शामिल हैं, कैलाश विजयवर्गीय शामिल है, बीजेपी बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हैं, वो इस बात पर मत्थापच्ची कर रहे हैं कि कौन सी लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखी जाए। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हर कैंडिडेट के हिसाब से 3 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट करके केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा। पवन, हम हमेशा देखते हैं जब भी चुनाव से पहले उम्मीदवारों के सिलेक्शन का दौर चल रहा होता है तो एक तरह की माथापच्ची और सिर पिटोवल भी होती है। तमाम बड़े चेहरे होते हैं, उनकी अपनी एक लॉबी होती है, उनकी अपनी पसंद और नापसंद होते हैं। तो इस बार क्या ऐसी कोई स्थिति फिर से बनती हुई आपको दिखाई दे रही? कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीट जीती थी, लेकिन अब की बार 200 पार का नारा है और बीजेपी का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि जब भी किसी नए इलाके में या नए राज्य में आप अपनी पैठ बनाना चाहते हैं तो संगठन का विस्तार होता है, बहुत से लोग आते हैं। अब इसमें चाहे वो टॉलीवुड की हस्तियां हो या बाकी राजनीतिक पार्टियों से आए नेता, चाहे वो राजीव बनर्जी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, ये सब हैं। तो ज़रूर अब की बार जिस तरह से बीजेपी दम दिखा रही है कि वो यहाँ सत्ता बदलाव कर सकते हैं, इसलिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। यहाँ भी अब की बार एक सीट पर कई दावेदार हैं और इस बात को खुद कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया है कि विनेबिलिटी होगा फैक्टर। जिस कैंडिडेट के पास जीतने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। एक मुद्दा हाल के वक्त में पवन जो रहा है सबसे ज्यादा, वो बाहरी बनाम भीतरी, यानी जो अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में आए हैं, उनकी कितनी पार्टी में चलेगी या चल रही है, इसको लेकर के जो पहले के पुराने नेता हैं उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी रही। लेकिन आज वो साफ होगा कि जो पहले के नेता हैं उनकी कितनी बात सुनी जा रही है और जो नए नेता आए हैं अभी भी उनकी कितनी सुनी जा रही है। इस उम्मीदवारों के सिलेक्शन से वो बात भी साफ होगी। पवन, हम आपके पास लौटेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से करीब 8 घंटे के बाद होगी। इस वक्त बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। आज असम में एनडीए पार्टनर्स के सीट बंटवारे पर भी बड़ा ऐलान होने वाला है। कल असम गण परिषद और बीटीआर असम के नेता अमित शाह से मिले थे, तो तमिलनाडु में शशिकला की राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद बीजेपी की रात थोड़ी आसान हो गई है। इस बीच बीजेपी में शामिल हुए बांग्ला फिल्म स्टार श्रावंती चटर्जी ने टिकट की मांग कर दी है।
मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी और ये पार्टी और संगठन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देंगे मैं वो निभाना चाहती हूँ, मैं वो निभाऊंगी। अभी डिसीजन देंगे जो मुझे बोलेंगे तो मैं वही करना चाहूँगी। एक प्लेस या तो कोई जगह आपने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से लड़ूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा या मैं उसके लिए उस क्षेत्र के लिए काम करना चाहूँगी? मैं अभी तक, हाँ देखिए, मेरा बंगाल में सब कोई मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार दिया मुझे। तो अभी मैं वही बोलना चाहूँगी कि जो पार्टी और संगठन डिसाइड करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देंगे, जहाँ से हमको खड़े होने के लिए बोलेंगे, मैं वहीं से खड़े होंगी। मैं बहुत बार दीदी के साथ स्टेज साझा की हूँ, उनके साथ कैंपेनिंग में भी मैं बहुत बार गई हूँ। लेकिन एक होता है ना आइडियोलॉजी, मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक विचारधारा जो है मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा कि मैं ये जो पार्टी है बीजेपी के साथ मैं काम कर सकती हूँ, सबके लिए कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने राजनीति में बीजेपी को चूज किया। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आनंद, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, 8 घंटों का वक्त बाकी है। उससे पहले कोर ग्रुप, बंगाल कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। क्या लिस्ट तैयार है? सिर्फ एक औपचारिक ऐलान और औपचारिक बैठक के बाद उस पर मोहर लगा दी जानी है, अभी काफी कुछ बाकी है? जी देखिए, 5 चुनावी राज्यों के इतिहास में बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और जैसा कि आपने बताया, अभी फिलहाल जो है बीजेपी के सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के साथ बंगाल बीजेपी के जो नेता है उनकी एक बैठक चल रही है। उसके बाद 11 बजे करीब जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष के घर पे पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चलेगी। और जैसा टिकटों की बात आपने कही है, तो प्रदेश से 4 से 5 नाम हर सीट के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए हैं। हर सीट पे जो जिताऊ उम्मीदवार है, ऐसे 3 से 4 नामों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी गई है। शाम को 6 बजे चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे और उस बैठक में जो प्रदेश से जो सूची आई है कैंडिडेट्स की, हर सीट पे जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसके साथ साथ जो यहाँ पे बीजेपी केंद्रीय बीजेपी है, जो इनके पास जो अपनी सर्वे रिपोर्ट है और हर सीट से जो इन्होंने फीडबैक मंगाया है उसके आधार पर एक सीट को लेकर मंथन किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि आज और कल 2 दिन लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और आज और कल में 5 जो चुनावी राज्य यानी कि 4 चुनावी राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जहां पे चुनाव होने जा रहे हैं उनकी सूची फाइनल कर दी जाएगी। और बंगाल और असम की जो सूची है उसको बताया जा रहा है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक जारी कर दिया जाएगा। चलिए इंतजार करते हैं कि सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है, उनमें किसके किसके खास जो है उनको जगह मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।